नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार अपने यूट्यूब चैनल खुद बोन इन्फॉर्मेशन टेक में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि एपीएस यूनिवर्सिटी का नामांकन फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे। पीजी के लिए नामांकन फॉर्म फिलअप करने के लिए क्या डाटा लगेगा, क्या प्रोसेस है, और कितनी फीस पेमेंट कटेगी। तो डाटा में हमें सबसे पहले 10वीं 12वीं की मार्कशीट एंड यूजी की लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर की मार्कशीट एंड एप्लीकेशन नंबर लगेगा जो पीजी के रजिस्ट्रेशन करते वक्त मिला था, एंड इनरोलमेंट नंबर। तो आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि ऑनलाइन कैसे एपीएस यूनिवर्सिटी का इनरोलमेंट फॉर्म फिलअप करते हैं पीजी के लिए। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाने के बाद सबसे पहले हम ब्राउज़र ओपन करेंगे एंड ब्राउज़र ओपन करने के बाद लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो डायरेक्ट हम एपीएस यूनिवर्सिटी की होम पेज पे आ जाएंगे। तो हमारे सामने कुछ इस तरह से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले सर्विस पे क्लिक करेंगे एंड सर्विस पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह से डैशबोर्ड ओपन होगा। तो यहाँ पे हम सेकंड नंबर वाले ऑप्शन पे देखेंगे एपीएस इनरोल फॉर्म। तो हम पीजी के लिए सबसे पहले अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे इनरोल फॉर्म पीजी 2024 पे क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड वेट करेंगे एंड कुछ सेकंड वेट करने के बाद कुछ इस तरह से हमारे सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम टाइप ऑफ एप्लीकेशन पे थ्रू यूटीडी पे क्लिक करेंगे एंड थ्रू यूटीडी पे क्लिक करने के बाद इनरोल्ड स्टेटस पे हम ऑनलाइन इनरोलमेंट पे क्लिक करेंगे। यदि एपीएस यूनिवर्सिटी का नहीं है तो नॉट एपीएस यूनिवर्सिटी पे क्लिक कर देंगे इनरोलमेंट। एंड इसके बाद यदि एपीएस से हमारा यूजी कंप्लीट है तो यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर डालेंगे। ऑनलाइन इनरोलमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम इंटर इनरोलमेंट नंबर डालेंगे सबसे पहले एंड इनरोलमेंट नंबर डालने के बाद एप्लीकेशन नंबर डालेंगे। जो पीजी का रजिस्ट्रेशन करते वक्त एप्लीकेशन नंबर मिला था वही हम यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालेंगे एंड इसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे यहाँ पे कैंडिडेट का। एंड डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद कैप्चा कोड सेम फिल कर देंगे जिस तरह से डाला हुआ है दिया हुआ है एंड इसके बाद सर्च पे क्लिक कर देंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से हमारे सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। फॉर्म पूरी तरह से हमारा ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे मीडियम सेलेक्ट करेंगे, किस मीडियम में अध्ययन कर रहे हैं कैंडिडेट पढ़ रहा है। तो यहाँ पे मीडियम सेलेक्ट करेंगे एंड इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे हिंदी पे नाम डालेंगे। यदि हिंदी नाम नहीं है तो आप कन्वर्ट करके यहीं से डायरेक्ट कन्वर्ट करके डाल सकते हैं। एंड इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल जो भी हो कैंडिडेट। एंड इसके बाद यहाँ पे आएंगे नीचे तो मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे एंड मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करने के बाद नीचे आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। तो पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आई डोंट नो पे क्लिक करेंगे। कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगी कैटेगरी अलग की। यहाँ पे इसके बाद नीचे आएंगे तो रीजनल डालेंगे एंड रीजनल डालने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एड्रेस यहाँ पे फिलअप करेंगे। एड्रेस आप अपने आधार अनुसार फिलअप कर सकते हैं, जो भी आपका एड्रेस हो आप अपने आधार के हिसाब से डाल सकते हैं एड्रेस अपने हिसाब से जो भी आपका एड्रेस हो। एंड एड्रेस फिलअप करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे एंड डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक स्टेट सेलेक्ट हो जाएगा। एंड इसके बाद यहाँ पे एरिया का पिन कोड डालेंगे। यदि आपका कोरेस्पेंडेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस से सेम हो तो यहाँ पे हम कॉपी टू को रिस्पॉन्सेस एड्रेस पे क्लिक कर देंगे। यदि डिफरेंट है तो आप यहाँ पे एड्रेस फिलअप कर दें पूरा। तो नीचे आएंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर ऑटो फिल रहेगा एंड ईमेल आईडी ऑटो फिल रहेगा। यहाँ पे एग्ज़ाम पास्ड में हम ग्रेजुएट पे क्लिक कर देंगे क्योंकि लास्ट एग्ज़ाम जो है तो यूजी है। तो ग्रेजुएट पे क्लिक करने के बाद स्टेटस सेलेक्ट कर देंगे प्रीवियस रिजल्ट का, तो पास है कैंडिडेट तो वो सेलेक्ट करेंगे। एंड इसके बाद नीचे आएंगे तो एनरोलमेंट ऑटोमेटिक रहेगा, रोल नंबर डाल देंगे एंड नहीं है तो। एंड इसके बाद यहाँ पे आएंगे तो 10वीं का यहाँ पे डिटेल्स डालेंगे। तो पासिंग ईयर डालेंगे, पासिंग ईयर डालने के बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम डालेंगे एंड इसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम डालेंगे, स्कूल का नाम डाल देंगे एंड स्कूल का नाम डालने के बाद यहाँ पे रोल नंबर डाल देंगे आगे नेक्स्ट पे। एंड रोल नंबर डालने के बाद मार्क्स आप ओबिडेंट डालेंगे एंड टोटल मार्क डालेंगे, कितना कैंडिडेट पाया है ये मार्क यहाँ पे डालें पहले डालेंगे। एंड इसके बाद कितना पूर्णांक था टोटल तो यहाँ पे डाल देंगे प्राप्तांक एंड पूर्णांक। फिर इसके बाद यहाँ पे आएंगे नीचे तो ट्वेल्थ का पासिंग ईयर डालेंगे।
एंड 12th का पासिंग ईयर डालने के बाद यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम यदि सेम है तो कॉपी पे क्लिक कर देंगे, कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। यदि नहीं डिफरेंट तो आप टाइप करके डाल सकते हैं। इंस्टीट्यूट का नाम यदि सेम है तो कॉपी करके डाल दें, नहीं तो टाइप कर दें। एंड इसके बाद रोल नंबर यहाँ पे डालेंगे। रोल नंबर डालने के बाद यहाँ पे 12th का टोटल नंबर डाल देंगे। एंड इसके बाद यहाँ पे टोटल पूर्णांक डाल देंगे। एंड नीचे आएंगे तो यहाँ पे ग्रेजुएशन का डिटेल्स डालेंगे, तो नेम ऑफ डिग्री पे हम बीएससी डाल देंगे। एंड यूजी भी डाल सकते हैं ब्रैकेट में, तो यहाँ पे बीएससी डालेंगे। एंड बीएससी डालने के बाद पासिंग ईयर डाल देंगे, बीएससी कब कंप्लीट हुई है। कंप्लीटेड ईयर डालने के बाद यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम डाल देंगे, तो यूनिवर्सिटी में हम एपीएस यूनिवर्सिटी डाल देंगे। एंड इसके बाद कॉलेज इंस्टीट्यूट का नाम डाल दें यहाँ पे। एंड इसके बाद यहाँ पे रोल नंबर डाल देंगे ग्रेजुएशन का। एंड रोल नंबर डालने के बाद यहाँ पे कितना कैंडिडेट पाया है तो यहाँ पे डाल देंगे। एंड इसके बाद कितने का पूर्णांक था वो डाल देंगे, तो इस पे क्रेडिट एंड स्कोर चलता है तो वो डालेंगे। एंड इसके बाद नीचे आएंगे तो सभी इंक्लूडर्स में हम टिक करेंगे। एंड इसके बाद शो फीस पे क्लिक कर देंगे। एंड शो फीस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे हमारा फीस शो कर देगा कितना लगेगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे और नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे 41 रुपये की फ़ीस कटेगी पीजी का, क्योंकि एपीएस यूनिवर्सिटी का पहले से हमारा इनरोलमेंट था। तो डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे। एंड डिक्लेरेशन पे क्लिक करने के बाद फॉर्म एक बार बरोबर चेक कर लें। एंड डिक्लेरेशन पे क्लिक करने के बाद सबमिट पे डायरेक्ट क्लिक कर देंगे रीचेक करने के बाद फॉर्म। एंड सबमिट पे क्लिक करने के बाद हमारा एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो चुका है, पेमेंट अभी नहीं हुई है। तो यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। एंड नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। एप्लीकेशन नंबर कॉपी कर लेंगे। तो प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट पेमेंट पेज पे ले जाएगा। तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई। तो इनमें से आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं पेमेंट। हम एमपी ऑनलाइन के माध्यम से करेंगे, तो डायरेक्ट होम पेज पे आ जाने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। एंड पे अनपेड वाले ऑप्शन में जाके पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एंड इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, कैप्चा कोड सेम फिल करेंगे जिस तरह से दिया हुआ है। एंड इसके बाद है सबमिट पे क्लिक कर देंगे। एंड कैप्चा कोड डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे, तो ये डिटेल्स हमारा ओपन हो चुका है। एंड नीचे स्क्रॉल करेंगे। एंड नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देंगे, तो 41 रुपये की पेमेंट कटेगी हमारी जो। एंड ये पेमेंट पेज हमारा ओपन हो चुका है, तो कैश पेमेंट पे क्लिक करेंगे। एंड प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। एंड इसके बाद यहाँ पे एमपी ऑनलाइन का कंफर्म पासवर्ड डालकर कंफर्म पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। एंड क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड वेट करेंगे, तो हमारा पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। हम फॉर्म पे वापस आ चुके हैं रिडायरेक्ट। एंड हम इसका प्रिंट ले लेंगे। एंड प्रिंट लेने के बाद कॉलेज में जमा कर देंगे, यूनिवर्सिटी में सबमिट कर देंगे। तो इनरोलमेंट फॉर्म अप्रूव हो जाने के बाद इनरोलमेंट नंबर जारी हो जाएगा। तो इस तरह से आप भी आसानी से घर बैठे एपीएस यूनिवर्सिटी का इनरोलमेंट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसका पीडीएफ बनाकर सेव कर लेंगे। यदि डायरेक्ट प्रिंटर हो तो आप डायरेक्ट प्रिंट ले सकते हैं। एंड पीडीएफ सेव करने के बाद डायरेक्ट हम होम पेज पे आ जाएंगे।
तो इस तरह से आप भी आसानी से घर बैठे अपने लैपटॉप या मोबाइल कंप्यूटर के माध्यम से भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं एपीएस यूनिवर्सिटी का इनरोलमेंट फॉर्म पीजी का। एंड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि यूजी का फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं, कितनी पेमेंट कटेगी और कैसे फॉर्म भरेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से देखा होगा कि एपीएस यूनिवर्सिटी का पीजी का इनरोलमेंट फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं, नामांकन फॉर्म, एंड क्या डाटा लगा है, क्या प्रोसेस है, एंड कितनी फीस कटी है। अगर वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सपोर्ट मी चैनल। थैंक